Good evening, class 12th. We are going to discuss question number 33. 2025 में पूछा था, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था. अब आप देख लो कितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं. Let's understand the question. He said two batteries of EMF 3 volt, 6 volt and internal resistance 0.2 ohm, 0.4 ohm is connected in parallel. Parallel combination है. This combination is connected to a 4 ohm external resistance. Find the equivalent EMF of the combination. Equivalent internal resistance of the combination. The current drawn from the combination. देखो एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं. सबसे पहले लेंगे हम देखो भाई, उसने बोला दो बैटरीज हैं. एक बैटरी है 3 वोल्ट की, ये हो गई वो 3 वोल्ट की बैटरी जिसकी हमने बात की है, ठीक है. और एक बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ 0.2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है. और ये एक दूसरी बैटरी 6 वोल्ट के साथ, ये रही 6 वोल्ट की बैटरी है ये, और 6 वोल्ट की बैटरी और 0.4 ओम वाले इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, ये 4 ओम के साथ जुड़ी हुई है. हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरी कैलकुलेट करना है. समझ रहे हो. अगर आपने नोट्स पढ़े हों इस चैप्टर के तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये ज़्यादा हार्ड नहीं है. अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इतनी ही इन्फॉर्मेशन बहुत है. अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता होगा कि ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है. देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है. अगर आपको देखो पहले आप ये लिख लीजिए आपको गिवन क्या क्या है. E1 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 वोल्ट, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 ओम, है ना, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है, E2 की वैल्यू दे रखी है आपको 6 वोल्ट, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.4 ओम. इज दैट क्लियर. अभी देखो क्या होगा, हमको ई नेट निकालना है. सबसे पहले देखो ई नेट निकालना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई नेट डिवाइडेड बाय आर नेट इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3. अब क्योंकि यहाँ बैटरी में कोई थर्ड बैटरी, यहाँ इस वाले सिस्टम में कोई थर्ड बैटरी नहीं है, इसलिए हम ये वाला सिस्टम नहीं लगाने वाले. मतलब ये तो है ही नहीं, तो बस इतना ही लगाएंगे. तो ई नेट डिवाइडेड बाय आर नेट करें. ई नेट डिवाइडेड बाय आर नेट कितना आएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको. E1 कितना दे रखा है 3 वोल्ट, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. 0.2 ओम दे रखा है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस सेकेंड बैटरी का पोटेंशियल है 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम. चलें आगे. देखो इसको सॉल्व करेंगे. डेसिमल हटा, ऊपर 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15. डेसिमल हटा, ऊपर 60, तो नीचे ऊपर 4 से 60 कटेगा 15 बार, तो कितना आएगा आपका 30. तो यहाँ से ई नेट कितना जाएगा टोटल, ई नेट इज इक्वल्स टू, ये आर नेट की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर जाकर, 30 मल्टीप्लाई बाय आर नेट. अगर आपको टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जो इन दोनों बैटरीज का नेट पोटेंशियल है, अगर वो कैलकुलेट करना है तो आर नेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप आर नेट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो आर नेट की वैल्यू होती है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस के R2. देखो ये दो बैटरीज के लिए इजी लग जाता है. अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 बैटरी के लिए लगाना पड़ जाए इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, उसको लगाने का फॉर्मूला है 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ये फॉर्मूला लगा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो. अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय R1 कितना है 0.2 प्लस के 0.4. इसको सॉल्व करेंगे. इसको ऐसे करते ना, एक सेकेंड. 0.2 मल्टीप्लाई 0.4
डिवाइडेड बाय 0.6 है कि नहीं। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट ख़त्म, जल्दी बताओ। अरे बोलते ही ना आपको। तो कितना बच जाएगा ऊपर, ऊपर बचेगा। देखो अगर हम इसको 1 सेकंड ज़रा, हाँ अब सही है। कितना बचेगा देखो, इसको सॉल्व करेंगे आर नेट को। आर नेट के लिए सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अभी हो जाएगा 1/5। ये कितना बनेगा, आर नेट कितना बनेगा आपका, आर नेट बनेगा कि ये 1/5 इंटू 4/5, ये 4/5 बन जाएगा। नहीं, ये क्या हो गया, ये 2 हटा, 2 से नीचे 8/60 हो जाता है, 8/60। तो कितना हो जाएगा ये 4/30। तो ये होएगा हमारा 2/15 ओम। आर नेट आ गया 2/15। तो अब यहाँ से EMF की वैल्यू आ जाएगी, नेट EMF। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2/15, 15 दूनी 30। टोटल पोटेंशियल इन बैटरी की वजह से कितना बन रहा होगा, 4 वोल्ट। है नहीं गजब। इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करें। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, सेकंड पार्ट में बोला है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका, यहाँ से देखोगे आप, देखो ज़रा, देखो 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 क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही तो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कितना आया ये 2/15, 2/15। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। चलें थर्ड पार्ट पे इसके, देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट बोल रहा है द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर से कितना करंट टोटल पास हो रहा होगा वो हमको कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो। अब इस करंट को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, देखो मैं बताता हूँ। आपको करंट चाहिए, करंट चाहिए तो करंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप, करंट इज इक्वल्स टू, ये थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना। I इज इक्वल्स टू, करंट क्या होता है, करंट होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इस पूरे सर्किट के अंदर टोटल कितना पोटेंशियल है, जो कि ये है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपको पता है 4, लेकिन अगर आपको मैं कुछ दिखाऊं यहाँ पर, सर्किट में चलें वापस, सर्किट में चल के आपको पता चलेगा कि हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था, देखो यहाँ बताते हैं आपको। फिर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया था आपका, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया था आपका 2/15, समझ रहे हो। अगर आप 2/15 को रिजॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.133 ओम। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख सकते हो। तो 4 डिवाइडेड बाय आर कितना था 4, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस का सम कितना आया था, कितना आया था 0.133। तो 4 डिवाइडेड बाय 4.133 कितना आएगा, लगभग ये आएगा हमारा 0.97 एम्पियर करंट की वैल्यू। अच्छा ये कैसे हो गया यहाँ कि भाई ये कैसे हो गया, यहाँ देखो मैं बताता हूँ। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 थी, आपका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था 0.133, यहाँ से देख सकते हो, है कि नहीं। और आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर पहले दे दिया था 4। तो कुछ इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सोल्व हुआ है, समझ आया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, शांति से उसका डायग्राम बनाओ, एंड देन सॉल्व इट विद योर नॉलेज, अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको सॉल्व करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।